कितना जबरदस्त और कितना प्यारा इत्तेफाक है दोस्तों। इसी मंच पर मैंने कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि आपको पंजाब जाने से कौन रोक रहा है, और अब यह खबर सामने आती है कि 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के गुरदासपुर जा रहे हैं पंजाब बाढ़ को लेकर। और यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ का जायजा लेने जम्मू तो जाते हैं मगर पंजाब नहीं जाते हैं। हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं ना दोस्तों, वो दिल को छूने वाली तस्वीरें हैं। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। गुरु रंधावा, पंजाब के जाने माने गायक, एक मां के साथ उनका जो संवाद हुआ है वो दिल छूने वाला है। और सलमान खान जिन्होंने पंजाब के गांव को गोद ले लिया है। सही सुना आपने। आप ये कह सकते हैं दोस्तों, सलमान खान एक फिल्मी सितारे हैं, थोड़े पैसे दे दिए उससे क्या फर्क पड़ेगा, मगर आप सब जानते हैं इस आदमी का दिल बड़ा है। और पंजाब के लिए सिर्फ वो पैसे दान नहीं कर रहे हैं जैसे अक्षय कुमार ने किया है, और उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। वो जमीन पर काम कर रहे हैं। उनका जो एनजीओ है वो जमीन पर काम कर रहा है, उसकी चर्चा की जाएगी दोस्तों। मगर सबसे पहले गुरु रंधावा, पंजाब के जाने माने गायक, जमीन पर उतरते हैं बिल्कुल रणदीप हुड्डा की तरह, और वहां पर उनका संवाद एक मां से होता है। वो मां से कहते हैं कि मां, मैं जानता हूं तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, मगर मैं तुझे वादा करता हूं तेरा सब कुछ मैं लौटा कर रहूंगा। एक बहुत ही इमोशनल संवाद है दोस्तों, और मैंने जब पहली बार देखा तो मेरी आंखें नम हो गई थी। और मैं दावा करता हूं दोस्तों, एक ऐसी आंख नहीं रहेगी इस संवाद को देखने के बाद जिसमें हल्की सी आंसू की परत ना हो। देखिए गुरु रंधावा किस तरह से एक मां के साथ संवाद कर रहे हैं। हाँ जी थोड़ा दिल रखो, कोई गल नहीं, आए नाल खड़े हाँ जी जिन्ना चਿਰ पूरा बनदा नहीं घर ਇੱਥੇ सेवा साडी ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪੀਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ। ਵੀਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਫੇਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲਕਤ ਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ शुरू करा के ਤੁਹਾਡਾ पूरा घर तैयार करांगे। सबसे बड़ी बात, गुरु रंधावा वो शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ एक मां के साथ संवाद किया बल्कि किसानों की मदद कर रहे हैं। मसलन अगर आप इस खबर पर गौर करें, गुरु रंधावा प्लेजेस टू हेल्प फ्लड हिट पंजाब फार्मर्स टू डिस्ट्रीब्यूट व्हीट सीड्स टू किक स्टार्ट प्रोडक्शन। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, वो किसानों की मदद कर रहे हैं। और इस बारे में यह खबर क्या कहती है, इस पर गौर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर गुरु रंधावा ने पंजाब के किसानों को भरोसा दिलाया है कि जैसे ही बाढ़ का पानी उतर जाएगा और जिंदगी दोबारा पटरी पर आने लगेगी, वो सभी प्रभावित किसानों को गेहूं के बीज बांटेंगे ताकि वे खेती दोबारा शुरू कर सकें और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी फिर से बना सकें। भारत में गेहूं सबसे अहम फसलों में से एक है और पंजाब देश का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, जहां हर साल करीब 17.74 मिलियन टन गेहूं की पैदावार होती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 2023-2024 के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब पूरे देश के गेहूं उत्पादन में 15 से 20% का योगदान देता है। गुरु रंधावा की यह पहल देश को भी अपनी सबसे अहम फसल के उत्पादन के मामले में दोबारा मजबूत करने में मदद करेगी। इस बारे में गुरु ने कहा, जब यह बाढ़ खत्म होगी और पानी का स्तर नीचे जाएगा, तब मैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में गेहूं के बीज बांटूंगा ताकि अगली फसल बोई जा सके और लोग नई शुरुआत कर सकें। यह गुरु का जज्बा दोस्तों। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको रणदीप हुड्डा की यह तस्वीर दिखाई थी कि वो जमीन पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी तरह से दिलजीत दोसांझ ने पूरे भारत से अपील की थी। दोस्तों, ये वो पंजाब है जिसके किसानों ने देश का पेट भरा है। ये वो पंजाब है जिसका युवा हमारे लिए सीमा पर खड़े हो जाता है, परवाह नहीं करता है कि वो गोली उसके माथे पर लगेगी, उसकी छाती पर लगेगी। उसका जज्बा है, ये पंजाब का जज्बा है। और आज इस पंजाब के साथ हम सबको खड़े होना है बगैर किसी लाग लपेट के। ये मत सोचिए कि आप क्या योगदान कर सकते हैं।
यह सोचिए कि क्या आपके मन में वो जज्बा है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार पंजाब के लिए आवाज उठा रहा हूं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां 9 सितंबर को जाने वाले हैं। काश देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पंजाब जाते, वो जम्मू गए, अच्छी बात है। मगर हां, सलमान, बिग बॉस में दोस्तों यह कार्यक्रम आ रहा है और यहां पर बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट से वो कहते हैं कि ये वो पंजाब है जिसने लंगर के जरिए लोगों का पेट भरा, जिसके किसान अपनी मेहनत के जरिए देश का पेट भरते हैं, जिसका युवा सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करता है। आज वो पंजाब कई संकटों का सामना कर रहा है। सलमान कहते हैं कि पंजाब के जो गायक हैं वो जमीन पर उतरे हुए हैं, पंजाब की मदद कर रहे हैं और हम भी मदद करेंगे। और आप इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों, जो बताता है कि सलमान खान किस तरह से मदद कर रहे हैं। पंजाब बाढ़ मदद के लिए आगे आए सलमान खान। एक्टर के एनजीओ ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भेजी 5 नावें, गांव को भी लिया गोद। 2 काम यहां सलमान कर रहे हैं। पहला, उन्होंने 5 गांव को गोद ले लिया है और दूसरा, उनके अपनी जो एनजीओ है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए नाव भेज रही है। दैनिक भास्कर इस बारे में क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। पंजाब में बाढ़ की मार झेल रहे किसानों की लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड एक्टर सलमान खान आ गया हैं। एक्टर की फाउंडेशन की तरफ से बाढ़ राहत के लिए 5 नाव भेजी गई हैं। आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पंजाब टूरिज्म के चेयरमैन दीपक बाली ने बाढ़ प्रभावित फिरोजपुर गांव का दौरा किया और सलमान खान के एनजीओ की तरफ से भेजी गई नावों को प्रशासन को सौंपा। इनमें से 2 फिरोजपुर बॉर्डर पर जिला प्रशासन को सौंपी गई, जबकि बाकी की नावों को राज्य भर में रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छी बात यह दोस्तों कि कई एक्टर्स सामने आ रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, दिलजीत दोसांझ का यह भावात्मक संदेश आप में से जो लोग मिस कर चुके हैं, और यह संदेश दिलजीत पूरे देश को कर रहे हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि पंजाब को आपकी मदद की जरूरत है, मगर उनका भाव स्पष्ट है कि दिलजीत क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर सुनिए दिलजीत ने क्या किया। सत श्री अकाल जी। आज की बात मैं हिंदी में करूंगा ताकि बात सब तक पहुंच जाए। पंजाब के हालात बाढ़ की वजह से बहुत ख़राब है। लोगों के घर बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशु गाय भैंस मर चुके हैं, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। पंजाब ज़ख्मी है पर हारा नहीं है। हम पंजाब की गोद से उठे हैं, पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमने पंजाब की गोद में ही मरना है। जितने भी पीड़ित परिवार हैं, हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन पानी दे के ये बात ख़त्म हो जाएगी। जब तक उनकी ज़िंदगियां दोबारा शुरू नहीं हो जाती, हम सब उनके साथ हैं। जितने भी लोकल एनजीओज़ हैं, जितने भी लोकल हमारा पंजाब का मीडिया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वो ऑन ग्राउंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पंजाब का यूथ वो खुद आगे आया है और वो खुद इस स्थिति को संभाल रहा है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस को मैं जानता हूँ, हमारी टीम ने उनसे बात की है। सब पंजाब की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो सब आगे आना चाहते हैं। ये जो मुसीबत है, हम इससे निकल जाएंगे। पंजाब पे हमेशा मुसीबत आई है। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ जो बहुत प्यारी होती है, उस पर हमेशा उसको नज़र लग जाती है। तो ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। मैं अरदास करता हूँ परमात्मा के आगे कि हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम सब भाई बहन मिल के इस मुसीबत से बाहर आ जाएं और एक बार फिर से वो ज़िंदगियाँ दोबारा खड़ी हो सकें। मेरी तरफ से सबको बहुत प्यार सत्कार। अगर कुछ गलत बोल गया हूँ, अगर किसी को हर्ट हुआ हो, मेरी कोई बात तो माफ़ी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।